अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद ताला के पाक बरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी दुआ जिसमें आप भी शामिल हो जाएं कि खुदावंद ताला जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, हमारा बहन भाई बुजुर्ग, अगर वो बीमार है तो अल्लाह ताला उसको शिफा कामला अता करे और अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जो भी हमारे बहन भाई जो हैं वो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों आज की वीडियो जो बनाने का मतलब हमारे बहुत से मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सवाल किया था जी कि भाई हमें बताएं, हम अपने वालदैन को जहाँ पर फ्रांस में बुलाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप काफ़ी पेंसिल ले रहे हैं, मैं आगे वीडियो में आपको मुकम्मल सारी इस चीज़ की डिटेल बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉर्मल होता है कि फैमिली बनाना, जिनमें बच्चे हो गए, आपकी बीवी हो गए, उनके लिए जो है ना वो अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं और जो माँ बाप बुलाने के लिए उनके लिए अलग है। जिनके अगर आपने बीवी बच्चों को बुलाना है, अगर आप यहाँ के रेफ्यूजी हैं तो आप यहाँ पर आए हो रहने के लिए तो आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हो, उसके लिए आपकी अलग रिक्वायरमेंट है। और अगर आप यहाँ पर आए हो, आपको यहाँ पर रहते हुए 5 साल का अरसा हो गया है और आप अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हो, चाहे आपके पास साल का कार्ड है, जी हाँ, चाहे साल का कार्ड है या 10 साल का कार्ड है, आप अपनी बीवी बच्चों को बुला सकते हो। उसके लिए एक मकान हो, जैसे वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। बात हो रही थी जी के वालदैन को यहाँ पर बुलाने की। उसके लिए दोस्तों ज़रूरी ये है कि आपके पास एक बड़ा घर हो जिसमें रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो, आपकी बीवी बच्चे यहाँ पर हैं तो बेटी के लिए एक कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, वाइफ हस्बैंड के लिए अलग कमरा, और अगर मामा पापा बुलाना चाहते हो या खाली आप अपने वालिद साहब को बुलाना चाहते हो तो वो उसके लिए उनके लिए अलग कमरा तो ये होना चाहिए। क्योंकि जब आप उनके लिए जाओगे पेपर डिमांड करने के लिए तो ये आपसे मास्क पूछेंगे। उसके अलावा आप अगर जिनको बुलाना चाहते हो अपने माँ बाप को, तो उनके जो पिछले 3 साल का सारा खर्च है वो आप अगर उठा रहे हो, उनका बेनिफिट आप दे रहे हो, तो तब भी आप उनको यहाँ पर बुला सकते हो। जी हाँ, अगर आप अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हो तो आपको यह है कि 3 साल के आपके मुकम्मल प्रूफ देने पड़ेंगे जी कि मैं इनको मंथली जो है ना इतने पैसे मैं इनको भेज रहा हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने अकाउंट से जो है ना वो अमाउंट्स आप भेजें, क्योंकि अकाउंट से भी आप वेस्टर्न यूनियन या किसी तरीके से पैसे उनको भेज सकते हैं। तो ये लाजमन है। आपने वो साथ सारी स्टेटमेंट लानी है जी कि 3 साल के हो गए हैं, मैं ये अपने बाप या माँ में जो भी हैं उनको रेगुलरली जो है ना पैसे भेज रहा हूँ। इसके अलावा आपका जो है ना वो जो पेपर दरकार होंगे सख्त बर्जमा बनाने के लिए वो ये है जी कि आपके मकान की इंश्योरेंस, आपके पिछले जो है ना वो 5 साल के जंपू, आपका मकान की जो इंश्योरेंस अभी तक वो होगी, और आपका जो कॉन्ट्रा होगा मकान का वो या आपने लिया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके जो बैंक स्टेटमेंट हैं सारी, वो आपसे 3 महीने की भी ले सकते हैं, 6 महीने की भी ले सकते हैं, आपने वो लेकर जानी है। और साथ वो आपकी जो नई जो है रेलवे अकाउंट, आपने जो नई स्टेटमेंट है वो आपने लेकर जानी है। उस पर लिखा होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितनी रकम है। अगर आप अपने मम्मा पापा को बुलाना चाहते हो दोस्तों तो आपके अकाउंट में रकम अच्छी खासी होनी चाहिए शो, तो इसी बेस पर आप उनको जो है ना यहाँ पर बुला सकते हो। ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो उसके बाद वो फिर क्या करेंगे, वो आपको एक सफ्ते का बर्जमा बना कर दे देंगे मैरी वाले। वो इसकी फीस जो होती है कुछ वो लेंगे और वो आपको एक सफ्ते का बर्जमा बना देंगे। वो आपने ओरिजिनल सफ्ते का बर्जमा उनको पाकिस्तान सबमिट करना है। लेकिन फिर भी आप ये बात भी मेरी जहन नशीन कर लें कि अगर आप के वालिद साहब रिटायर्ड पेंशनर हैं या वो किसी भी तरह की पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी बैंक में मुलाजम थे या कुछ भी है, तो उन्हीं के लिए फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आपने ये बताना है कि आप उनका बेनिफिट सारा उठा रहे हो खर्चा, तो उसके लिए फिर यह है कि अगर वो आपके वाला सब कोई काम नहीं करते हैं तो वो आपके जो है ना केस ज़्यादा काबिल कबूल होगा, ना कि वो इंसान को जिनके वालिद साहब वहाँ पर काम करते हैं वो तो ख़ुद अपना आप उनको सिर्फ यहाँ से भेजें सबसे बर्जमा कि हाँ जी मैं मेरे बच्चे की सालगिरह है या मेरी बच्ची की
शादी है या सालगिरह है या आपकी जो कोई ऐसा ख़ास फंक्शन है, मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूँ, वो इनविटेशन के लेटर, उसके अलावा उनके लिए जो है ना वो होटल की रिजर्वेशन और साथ अपने सख्त एक बजमा लगाना है और उनको भेज देना है। अब वो वहाँ पर अपना जो है ना बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे, अगर वो पेंशनर हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नौकरी पेशा है और या पेंशनर हैं, तो वो अपनी इनकम इसमें डिक्लेयर करेंगे जी कि मेरी मंथली इतनी इंश्योरेंस सॉरी मेरी पेंशन आ रही है या मेरी मंथली इतनी इनकम है, मैं ये काम करता हूँ। उसके अलावा साथ वो अपना बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे ये वगैरह वगैरह। अगर वो रिटायर्ड हैं तो वो अपने वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो वो इस तरह भी जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वाले सर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनका बेनिफिट उठा रहे हो, तो फिर उसके लिए यही है कि आप ये चीज़ों को फॉलो करो, तो आपका इंशाल्लाह जो है ना ये काम हो जाएगा। अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं तो आप मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है राजा जुल्फ़िकार रेडी, वहाँ पर आ जाएँ और वहाँ पर आप फॉलो करके मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।